अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम वीक 8 का सिलेबस पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट इंग्लिश है। लास्ट वीक इंग्लिश का हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसका टॉपिक है डज ही रिमेंबर। पिछली दफ़ा हमने इसके वर्ड्स मीनिंग किए थे। इस दफ़ा हमने पेज नंबर 15 से रीडिंग करनी है विद उर्दू ट्रांसलेशन। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग और उसकी उर्दू ट्रांसलेशन आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है। ये आपको वीक 8 के सिलेबस के साथ हमने भेज दी हुई है। उसके अलावा पेज नंबर 15 पे जो बाकी पैराग्राफ्स हैं उनको सिर्फ आपने रीड करना है, उनको आपने लिखना नहीं है। और उसके ऊपर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैंने मेंशन कर दिए हैं, वो आपने अपनी बुक पे लिख लेने हैं ताकि आपको रीडिंग करने में आसानी हो और आपको स्टोरी की आसानी से समझ आ सके। अब आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। माइक स्टूड वेटिंग एट द गार्डन गेट। स्टूड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है स्टैंड की, जिसका मतलब है खड़ा था। वेटिंग इंतज़ार कर रहा था। एट द गार्डन गेट बाग के दरवाजे पर। माइक बाग के दरवाजे पर खड़ा इंतज़ार कर रहा था। देयर वाज अ पैडलॉक एंड चेन ऑन द गेट। पैडलॉक ताले को कहते हैं और चेन जंजीर को कहते हैं। दरवाजे पर एक ताला और जंजीर थी। इट वाज फर्मली लॉक्ड, फर्मली मजबूती से, लॉक्ड बंद था, ये मजबूती से बंद था। ऑन द वॉल दीवार पर, बिसाइड द गेट दरवाजे के साथ। देयर वाज अ लार्ज राउंड बटन, लार्ज बड़ा, राउंड गोल, एक बड़ा सा गोल बटन था। अबव द बटन, बटन के ऊपर। देयर वाज अ साइन दैट सेड बेल, एक अलामत थी जो कि घंटी को जाहिर कर रही थी। सेड का मानी कहना है, जो कि से की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये जाहिर करना की सेंस में यूज हुआ है। माइक हैड ऑलरेडी प्रेस्ड इट वंस, माइक इसे एक दफ़ा पहले ही दबा चुका था। बट ही नाउ प्रेस्ड इट अगेन, लेकिन अब इसने इसे दोबारा दबाया। ही हैड थॉट अबाउट क्लाइंबिंग ओवर द गेट एंड एंटरिंग द कंपाउंड। थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसका मतलब है सोचा। उसने दरवाजे के ऊपर चढ़ के सेहन में दाखिल होने के मुतालिक सोचा। बट ही न्यू दैट द लार्ज साइन ऑन द गेट मेंट व्हाट इट सेड। न्यू नो की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसका मतलब है जानना, लेकिन वो जानता था कि जो बड़ी सी अलामत है दरवाजे पर उसका एज इट इज़ वही मतलब है जो कि वो जाहिर कर रही है। बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से होशियार रहें। बिलो द लेटरिंग ऑफ दिस साइन समवन हैड स्क्रॉल्ड। बिलो नीचे, लेटरिंग नकाशी या छपाई का अमल। इस अलामत के नीचे किसी ने गंदी सी राइटिंग में लिखा हुआ था। दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नाश्ते को कहते हैं, जो सुबह का खाना होता है वो आपको नाश्ते के तौर पर खा सकते हैं। माइक थॉट दिस वॉज अम्यूजिंग। अम्यूजिंग कहते हैं किसी दिलचस्प बात को, ऐसी बात जो मजाक की सेंस में की जाए। माइक इसे दिलचस्प समझ रहा था। बट ही ऑल्सो न्यू दैट इट माइट बी ट्रू, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये सच भी हो सकता है। जजिंग बाय द बार्किंग ही कुड हियर कमिंग फ्रॉम द हाउस। बार्किंग कहते हैं भौंकने की आवाज़ को। जजिंग अंदाज़ा कर सकता था। कमिंग फ्रॉम द हाउस, भौंकने की जो आवाज़ घर से आ रही थी या जो वो सुन रहा था उससे वो अंदाज़ा कर सकता था कि ऊपर जो अलामत लगी हुई है दरवाजे के वो सच भी हो सकती है। ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक द रिस्क एंड बिकेम फूड फॉर दीज क्रिएचर्स। क्रिएचर्स कहते हैं महलूकात को और फूड कहते हैं खुराक को। वो कोई खतरा मोल लेना चाहता था, ना तो वो उस महलूकात की या उन जो वो कुत्ते अंदर जिनके भौंकने की आवाज़ आ रही थी उनकी खुराक बन सकता था। बिसाइड्स, इसके अलावा, ही वाज नाउ टू ओल्ड, वो अब इतना बड़ा हो चुका था कि टू बी क्लाइंबिंग ओवर गेट्स, के वो दरवाज़ों पर चढ़ सके। परहैप्स, शायद। द डॉग्स हैड हर्ड द बेल रिंगिंग अगेन, शायद कुत्ते घंटी के दोबारा बजने को सुन चुके थे। और पॉसिबली या मुमकिना तौर पर, पॉसिबली कहते हैं मुमकिना तौर पर, दे हैड सेंस्ड, वो महसूस कर चुके थे, देयर प्रे, अपने शिकार को। शायद कुत्ते घंटी के दोबारा बजने को सुन चुके थे या मुमकिना तौर पर वो अपने शिकार को महसूस कर चुके थे। फॉर द बेइंग बिकेम मोर फ्रैंटिक, क्योंकि जो भौंकने की आवाज़ अंदर से आ रही थी वो शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। इट वॉज नॉट अ येल्प और अ होल, ये कोई चीखना या चिल्लाना नहीं था। बट अ डीप थ्रोटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड बेइंग,
लेकिन ये भौंकने की बहुत ज़ोर की आवाज़ थी। द एनिमल्स वर ऑब्वियसली हंग्री। ऑब्वियसली यकीनन, और एनिमल्स उन कुत्तों की बात हो रही है जो अंदर भौंक रहे हैं। भौंकने की जो आवाज़ अंदर से आ रही थी वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी और इससे माइक अंदाज़ा लगा सकता था कि जो अंदर एनिमल्स हैं, जो अंदर जानवर हैं, वो बहुत भूखे हैं। इंग्लिश लिटरेचर का बेटा आपने यहाँ तक ही करना है। उसके बाद हम इंग्लिश ग्रामर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंग्लिश ग्रामर का बेटा आपने एक ऐसे लिखना है जिसका टॉपिक है माय फेवरेट बुक। आपने अपनी फेवरेट बुक के मुतालिक 10 सेंटेंसेस का ऐसे लिखना है जिसमें आपने रीजंस बतानी है कि आपको वो बुक क्यों पसंद है। आज का लेसन सिर्फ इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।